नमस्कार, मेरा नाम अरुंधति देगावकर है। मैंने अंतरयोग से काफ़ी शिविर किए हैं, लेकिन पितृ-ऋण शिविर ये मेरा पहला ही शिविर था और उसमें मेरे को काफ़ी बहुत ही बड़ा सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ। पितृ-ऋण का जो शिविर है, उसमें जो भी रियलाइज़ेशन हुआ है, उसमें मेरा पूरा लाइफ़ ही थॉट प्रोसेस ही चेंज हुआ है। मतलब मेरे को ऐसे लगता भी नहीं था कि मेरे अंदर कोई ईगो है। मेरी जो सोच थी, उसमें मैं सोचती थी कि मैं बदल कर रही हूँ। लेकिन उसमें भी एक ऐसा थिन लाइन है कि ईगो का, कि कैसे मैंने एक्चुअली 2019 के पहले सब मेरे जो रिलेशंस थे, बोलो अपने मायके की तरफ से या इन लॉज की तरफ से, मेरे को अच्छा नहीं था। मतलब ऐसे सब लोग मेरे से जलते हैं, द्वेष करते हैं, ऐसे मेरे को फीलिंग था और हमेशा झगड़ा और ये सब। तो मैं वो जो ऐसे लग रहा था कि मैंने पूरा 2019 में सॉर्ट करके अभी अपने अपने काम में लग रही हूँ। लेकिन गुरुदेव ने अभी मुझे वापस से उन सब का जो दिखाया, तो सबसे पहले दिन जब आया था, तो मुझे ऐसे लगा कि सब अच्छा है। तभी शायद मैं अपना मतलब मन से सोच रही रहेंगी कि मेरे को कुछ लगा भी नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ करके। लेकिन दूसरे दिन के जो एक्सरसाइज में दूसरे दिन गुरुदेव ने बताया कि चंद्र, हाँ, ये माँ का कारक है और जब वो खराब रहता है तो माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, माँ से रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। माँ का कुछ वजह से कुछ ना कुछ तबीयत में ये कम ज्यादा रहता है। तो उस दिन जब मैं एक्सरसाइज की और मेरा जो माँ से रिलेशन है वैसे इतना अच्छा नहीं है। मैं बचपन से ही ऐसे सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब से ही मेरी मम्मी ने मेरी ध्यान नहीं दिया है और सब मतलब मैं विक्टिम हूँ ऐसे ही सोचती थी। और मेरे फादर के वजह से मेरा मम्मी से रिलेशन था, ऐसे मेरे को लगता था। मेरी मम्मी जो बोलती थी मैं वो काम करके छोड़ देती थी। लेकिन अब कभी ऐसे लगा नहीं कि शी इज केयरिंग फॉर मी, शी इज लविंग मी, ऐसे मैं हमेशा मेरे मन में ये करती थी। तो जैसे उन्होंने ये बताया और एक्सरसाइज में मैंने जब किया घर में बैठ के, तो मुझे इतना प्रखर पे रियलाइज कि मेरी माँ फिजिकली मेंटली ओके नहीं थी। और जब मेरे जन्म के वक्त आई तो मैं अपना कर्म कुछ लेके आई थी, जो जिसका वजह से मैं खुद ही उनको तकलीफ दे रही थी। और मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं छोटी हूँ, मैं बच्ची हूँ और मेरे मम्मी ने मेरा ध्यान नहीं रखा। इतना मुझे ये हुआ कि रियलाइज हुआ कि मैं के लिए इतना रोई कि कुछ मतलब मेरे को ध्यान में भी नहीं आया कि ये मेरा ईगो है और ये गुरु ही है जिन्होंने मेरे को रियलाइज कराया कि ये जो है वो क्या है करके। थॉट प्रोसेस में ऐसे था कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मतलब ये सब ईगो ही था। जो आपने जो मुझे ज्ञान दिया है उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।